हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मेरा कुछ तीखा खाने का दिल कर रहा था, भेलपूरी टाइप। तो भेलपूरी लाने के लिए बाज़ार जाने का तो दिल नहीं था, पर नमकीन रखी थी घर में, तो इसमें मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और नींबू ऐड किया। तो नमकीन थोड़ी कम लग रही थी, तो इसमें मैंने और नमकीन ऐड कर दी थी। तो मैंने ये स्नैक्स के तौर पे खाया था। इसके बाद मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी खुद के लिए 1 गिलास, और अच्छे से पी थी। तो ये था मेरा शाम का मील। तो उसके बाद मैं आ गई थी मंडी में मैंने ख़रीदी थी कुछ सब्जियां और कुछ फल फ्रूट। तो मैंने केले ख़रीदे थे, 70 रुपए के मैंने केले ख़रीदे थे। इसके अलावा मैंने तरबूज ख़रीदा था, मैंने 3 किलो आलू ख़रीदे थे, शिमला मिर्च ख़रीदे थे। बस इतनी सब्जियां थी। तो घर आके तरबूज काट दिया था, क्योंकि विहान कह रहा था तरबूज तरबूज। और पता है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की चिंता करते हैं ना, भगवान जी उसका सोल्यूशन अपने आप निकाल देते हैं। मैं ना रात को क्या था ना, बर्तन धोते धोते टेंशन ले रही थी कि मेरे ना पौधे सूख जाएंगे, क्योंकि पानी की इतनी कमी है हमारी सोसाइटी में। पानी नहीं आ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, काफ़ी दिन नहीं, 1.5 महीने से। तो मेरे को लग रहा था मेरे पौधे ख़राब हो जाएंगे, और तभी इतना बड़ा चमत्कार हुआ और रात को ही बारिश आ गई। और सुबह सुबह देखा मैंने तो मेरे सारे पौधों में पानी लग गया था। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैंने कहा चलो बढ़िया है। और पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, और सुनने में आया है पूरे हिसार में ही दिक्कत है, सिर्फ हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है। पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि कल रात को तो एक बूंद भी पानी नहीं था मेरे घर में, एक बूंद भी। तो मैं फिर गई मंदिर में, मंदिर से मैंने 3 बाल्टी पानी की लेकर आई, और उस पानी को फिर मैंने रात को मैंने क्या किया, मैं नहाई 2 बाल्टी पानी में। अच्छे से मैंने सिर भी धोया, अच्छे से नहाई। फिर सुबह 1 बाल्टी पानी लिया, उसमें मैंने फिर विहान को नहला दिया था। और ये रात का विहान का ऐसे ही रहता है, बंदर की तरह विहान कूदता रहता है, कभी ऊपर से नीचे छलांग मारेगा, कभी छलांग नीचे से ऊपर। तो ऐसे ही रहता है, टिकता बिल्कुल नहीं है। एक होता है ना कि शाम तक बच्चा थका हारा आराम करे, नहीं जी, ये जब तक सोता नहीं है उस तब तक ऐसे ही शरारतें बहुत ज़्यादा करता रहता है। तो मैंने कहा चलो पानी लेकर आई थी, तो थोड़े से रात के बर्तन धो दिए थे। और कल मैंने सोचा फिर कि देखो, मुझे खांसी हो रही है, मुझे काफ़ी दिनों से मेरी हेल्थ डाउन चल रही है। मुझे कोल्ड हो गया था, और 3-4 दिन हो चुके हैं। मुझे रात को थोड़ा थोड़ा बुखार भी आ जाता है, समझ नहीं आता कैसा हो रहा है। और सुबह के टाइम इतनी मतलब बॉडी इतनी अकड़ जाती है ना, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है, ऐसा लगता है पता नहीं अंदर क्या हो रहा है मेरे शरीर में। क्योंकि शरीर जब आपका सही ना चल रहा हो ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर का छोंक लगा रही थी, तो मैंने सफ़ेद छोले उबाल लिए थे, तो यहाँ मैंने छोंक लगाने के लिए रख दिए थे। फिर मैंने सोचा यार चावल बनाते हैं साथ में, क्योंकि छोलों के साथ ना रोटी बनाने का खाने का दिल नहीं करता, चावल बड़े यार लगते हैं। तो सुबह सुबह मैंने एक बार बाहर बाहर से थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि फिर दिन में धूप हो जाती है। और मेरी हम हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना इस टाइम, क्योंकि पानी की बाल्टियाँ में लाने में इतना ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है ना। मैं आपको बताऊँ, आज की बात, आज मैं गई गौशाला में। गौशाला हमारे घर से कुछ दूरी पे है, फिर भी लग जाता है टाइम 1 बाल्टी लेके। वहाँ इतनी मुश्किल से ना मैंने धूप में गर्मी में खड़े होके 1 बाल्टी पानी भरा। फिर वो बाल्टी पानी की मैं लेकर आई घर। उसके बाद फिर मैं मंदिर गई, वहाँ से 2 बाल्टी लेकर आई। और मतलब इस तरीके से मैंने किसी तरीके से 3-4 बाल्टी पानी की इकट्ठी करी। मतलब मैं ऐसे सोच रही कि क्या टाइम आ गया है। पहले के टाइम में, आज से काफ़ी साल पहले सुनने में आता था कि गाँव की औरतें ना मटके ढोती थी, पानी लेके इधर उधर जाती थी। तो वही हालत है हमारी पूरी सोसाइटी में ना इस टाइम। पानी की इतनी दिक्कत है ना, लोग ना इतनी दूर दूर से क्या करते हैं ना, ई रिक्शा वगैरह करते हैं, उसमें अपना पानी की बाल्टियां ले जाते हैं और वो भरवा लेते हैं कहीं कहीं जाके। तो इतनी दिक्कत है, पानी ही नहीं है। और पूछते हैं सोसाइटी वालों से कि आप पानी क्यों नहीं हमारे यहाँ भेज रहे हो। मतलब हफ्ते में एक बार, आप सोचो, हफ्ते में एक बार पानी, वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए। इतने कम पानी में हम क्या करें, पानी बचता भी नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि पानी आ ही नहीं रहा है, क्या करें। ये बोलते हैं पीछे से ही पानी नहीं आ रहा, नहर में ही पानी नहीं है। कोई कहता है कि पानी है ही नहीं, पूरे हिसार में दिक्कत आ रखी है पानी की। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। अब क्या करें, सॉल्यूशन भी नहीं है। और लेकिन हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना पानी की। अगर जिनके घर में समरसीवर लग रहा हो, ज़मीन का पानी आता हो, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनके सप्लाई का पानी आता है ना, ये देखो जी मेरे बर्तन,
तो ये बर्तन देखिए, कितने बर्तन है, सारे के सारे खाली। मैं बता रही हूँ ना, एक बूंद पानी नहीं था। सुबह मेरी इतनी टेंशन होगी, मैंने कहा बच्चा है, वॉशरूम वगैरह भी जाना पड़ जाए बच्चे को, पानी वॉशरूम तक में भी नहीं है। तो मैं कहा नहीं, बाल्टी लेके मैं जाती हूँ पानी की। मैंने आगे रखी है, देखो ब्लैक कलर की बाल्टी, और बाइक चलाई, और देखो यहाँ मैं आई थी, ये है गौशाला। तो यहाँ किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे पानी है, मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। यहाँ भी इतना धीरे धीरे पानी आ रहा था ना, मैं तो खड़े खड़े बोर हो गई। मैंने कहा हैंडपंप में तो पानी आ ही नहीं रहा था। फिर साथ में मुझे एक जगह दिखी, वॉश बेसिन टाइप था, वहाँ पे पानी की टूंटी लगी हुई थी। बाकी चलो अच्छी बात ये थी कि मौसम ठीक था, इतनी गर्मी नहीं थी। अदरवाइज़ तो देखो कैसे मैं खड़ी हूँ, मतलब आप खुद देखो, मैं इतनी दूर आई हूँ बाइक पे एक बाल्टी पानी भरने के लिए, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत पानी चाहिए वॉशरूम वगैरह में, कि मतलब पानी हो, थोड़ा बर्तन वर्तन धो लूँ। तो इस तरीके से देखो मैं भर भी कैसे रही हूँ पानी, आप देखिए ये हालत है, कंडीशन है। तो फिर मैं एक बाल्टी भरी मैंने, फिर दूसरी मैंने छोटी बाल्टी ली, मैंने कहा बड़ी तो उठाई नहीं जाती। फिर मैं मंदिर आई, ये मंदिर है ना, यहाँ पे भी पानी थोड़ा बहुत मिलता है देखो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं ले सकते यहाँ मंदिर से पानी, अच्छा नहीं लगता, शर्म भी आती है, डर लगता है कोई मना ना कर दे, भाई आपने इतना ज़्यादा पानी ले लिया। तो मेरे को रहता है कि 2-3 बाल्टी के लिए तो कोई नहीं मना करता, चलो इतना तो मैंने कहा चलो यहाँ से ही मैं इतना तो ले जाऊँ पानी, ताकि है ना थोड़ा बहुत घर में ज़रूरत। और ये बहुत ही बहुत अच्छे लग रहा था। मैंने विहान बहुत खुश होता है यहाँ मंदिर में आके, विहान को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता है एक अजीब सी खुशी मिलती है ना, मतलब एक मन को शांति सी मिलती है, सुकून बहुत मिलता है जब आप मंदिर में आते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो देखो ना, पानी लेने के ही बहाने सोचो मेरा रोज़ मंदिर आना हो रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये देखो इधर नलका लगा हुआ था, तो यहाँ से मैंने 2-3 बाल्टी पानी की लेकर गई। फिर विहान बोलता मुझे लॉलीपॉप दिलवाओ मम्मी, लॉलीपॉप। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक लेना था, खुले पैसों के चक्कर में मैंने 2 ले लिए, और एक टॉफ़ी खरीद ली पान वाली। तो पानी की तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रखी है ना, क्या बताएं, पानी खरीद खरीद के हमें मतलब खरीदना पड़ रहा है इस टाइम। 20 रुपए की एक कैन ही भरते हैं पानी की। तो ये देखो जी, ये जितना भी पानी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मैंने सारा बाइक पे ढोया है, इतना पानी देखो चलो इतना कर लिया कि घर में शाम तक का काम चल जाएगा, कपड़े वपड़े तो नहीं धुल सकते। और ये देखो जी, मैंने एक साइट है, आप लोगों को बताती हूँ मैं, वहाँ से मैंने कुछ मंगवाया था अपने लिए। आप तो मेरे पार्सल्स रिसीव हो गए थे, मेरा ऑर्डर था। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं कई दिनों से, करीबन 3 दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी मेरे पार्सल्स का। डिलीवरी बहुत अच्छी लगी, बहुत जल्दी मतलब डिलीवर भी करवा दिए। और कितने रुपए का है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने टोटल 15,000 रुपये की शॉपिंग की है। तो ये 2 पार्सल्स तो मेरे आ गए हैं, एक पार्सल अभी आना बाकी है, मेरे टोटल 3 पार्सल आएंगे। तो ये ना मुझे एक साइट पता चली थी, जैसे हम अमेज़ोन वगैरह से हम बुक्स वगैरह ख़रीदते हैं, तो उसी तरीके से ये एक साइट है जिसका नाम है worthing.in नाम से है, वॉर्थिन नाम से है, वॉर्थिंग है ना। हाँ, तो वॉर्थिंग नाम से साइट है, जहाँ पे ना आपको मतलब बुक्स मिलती हैं काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे, मतलब आपको पर बुक 40% तक का डिस्काउंट मिल रहा था मुझे। तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी सारी किताबें ली, मतलब मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा 7500 रुपये की 120 किताबें मिल रही थी हिंदी की, मतलब वो अब 120 बुक्स 7500 में। और करीबन 3,000 रुपये में 75 बुक्स मिल रही थी इंग्लिश की, वो भी मैंने देखी, सारी बुक्स अच्छी लग रही थी मुझे। और इसके अलावा जैसे और भी काफ़ी मतलब फेमस ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स मिल रही थी 1000 की 5 ऐसे, तो वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। और एक और है, मतलब वो 1000 की 30 मिल रही थी 30 बुक्स। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे, मतलब मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ से मंगवाते हैं। तो ये वो बुक्स होती हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये नई बुक्स ही होती हैं। आप लोगों को मैं पूरी बुक दिखा दूंगी, कहीं पे पेंसिल का चला हुआ या पेन का चला हुआ कोई निशान नहीं है। ये वो बुक्स होती है, जैसे मान लो कई बार ऑथर क्या करते हैं ना, वो बुक्स मान लो बल्क में छपवा देते हैं, और उनकी कई बार बिकती नहीं है किताबें, या मतलब गोदाम में पड़ी पड़ी थोड़ी पुरानी सी हो जाती है, जैसे कई साल 5-10 साल मतलब गोदाम में पड़ी रहती हैं, तो उनकी वजह से किताबें थोड़ी थोड़ी पुरानी होने लग जाती है, तो वो नए में बिकती नहीं है फिर। तो ये ना डिस्काउंट पे निकाल देते हैं ये किताबें। तो ये सारी नई किताबें ही हैं, ये फर्स्ट हैंड बुक्स हैं सारी की सारी, लेकिन कंडीशन भी देखो बिल्कुल नई है इनकी, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये बुक्स जो होती है ना, जैसे इस तरीके की, ये थोड़े अच्छे डिस्काउंट पे हमें मिल जाती है।
तो इसी वजह से मुझे 40% बुक्स पे, हर बुक पे मुझे 40% का डिस्काउंट मिल रहा था, जो कि काफ़ी सही है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ तो अगर यहाँ से मुझे एक बुक 70 रुपये की पड़ी है, तो यही बुक मुझे अमेज़ोन वगैरह से 110 120 रुपये की तो पड़ती, 100 रुपये की तो पड़ती। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को अच्छा लगा। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैंने कितनी सारी बुक्स मंगवाई हैं। और ये जो मैंने ब्रेक लिया है ना यूट्यूब से, तो मैं यही बुक्स मैंने पढ़ी हैं। ये किताबें मैंने यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब से ब्रेक लेके, मैं बताऊँ, मैं रोज़, आप लोग कहते हो ना कि आप निधि आप बुक्स खरीदते रहते हो, पढ़ते नहीं हो, तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने रोज़ की 4 बुक्स पढ़ी हैं। इतनी किताबें पढ़ी है मैंने पिछले 1 महीने में, सोचो, मतलब कम से कम 150 किताबें मैंने पढ़ी हैं। इतना मैं सुबह, मुझे इतना ज़्यादा तेज़ पैनिक अटैक्स आने लग गए थे, मुझे इतनी तेज़ एंग्जाइटी होने लग गई थी। और ये मेरे, मतलब वो चीज़ मेरी काफ़ी हद तक, ये लगा लो 90% ठीक हो गई। सिर्फ 1 महीना यूट्यूब से ब्रेक लिया, पूरा दिन रात किताबें पढ़ी, अच्छी बुक्स पढ़ी, थोड़ा सा मतलब खुद को शांत किया, मन को शांत किया। तो चीज़ें होता है ना कि कई बार अपनी हेल्थ के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए ना, कभी कभी आपको ना कुछ ऐसा भी करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डालूंगी, मेरे को तो इतना पसंद रहा है शुरू से यूट्यूब पे वीडियो बनाना, काम करना। बट फिर भी मुझे लगा कि निधि, अभी 1 महीना तूने 4 साल लगातार काम किया है यूट्यूब पे, अब तू 1 महीना अगर तू आराम कर लेगी, काम नहीं करेगी, तब भी कोई बात नहीं, फिर तू फिर 4 साल के लिए काम कर लियो लगातार। तो मैंने अब जो ब्रेक लिया है ना, उसके बाद मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अब मैं लगातार 4 साल तक कंटिन्यू यूट्यूब पे काम करूँगी। अब मैं 1 महीने का ब्रेक लूँगी 4 साल बाद, क्योंकि आप लगातार इतने टाइम से काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से देखो, थोड़ा सा आपकी शरीर भी, मतलब मेरा जवाब देने लग गया था। सच बोलूँ, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मैं सच में बहुत स्ट्रेस आउट हो गई थी। हो जाता है। और मेरे को ना, इतनी मेरी कंडीशन ख़राब थी, मैं ना उठ पाती थी, लेटी रहती थी, मतलब बिस्तर पे, पता नहीं क्या हो गया था मुझे मुझे खुद नहीं समझ में आता। और वो चीज़ों से मैं बाहर निकली हूँ, लेकिन आसान नहीं था निकलना। इन किताबों ने मेरा बहुत साथ दिया, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं उस डिप्रेशन से कभी बाहर ना चाहती। आप लोग कहोगे कि निधि इतनी बुक्स खरीदते हो, लेकिन इन किताबों की वजह से ही मैं आज सही हूँ, क्योंकि मैंने रोज़ बुक्स पढ़ी, मेरा दिमाग को मैंने बहुत बिजी रखा, कभी कहानियों में, कई अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी। तो माइंड बहुत अच्छे से मैंने, मतलब होता नहीं है कि अपने ऊपर बहुत काम किया है पिछले 1 महीने में मैंने। और ये जितनी भी किताबें दिख रही है ना आप लोगों को, मैंने यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। देखो, फिर वीडियो भी मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, फिर आप लोग कहते कि हाँ निधि, आपने इतने ही, मतलब एक पूरा वीडियो में आपने किताबों दिखाने में ही निकाल दिया, फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। इसीलिए मैंने स्पीड में बस आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। कभी आपको वैसे दिखाना होगा ना, तो मैं 1 बाय 1 कोई ना कोई बुक वैसे ही दिखा दिया करूँगी, थोड़ा बहुत बता दूँगी, है ना जी। तो ये देखो जी, इस तरीके से बहुत ही प्यारी और बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं, मेरे को बहुत ही अच्छी लगी थी। और बहुत प्यारा कलेक्शन है मेरे पास किताबों का, बुक्स का। और अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ, मेरा ये सपना था ना, मैंने कहा था 300 बुक्स मेरे को करनी है। मेरी 300 से ज़्यादा, मतलब करीबन 450 बुक्स का मेरा हो गया, मतलब मैंने ख़रीद ली है। तो मेरा वो सपना जो था ना किताबें ख़रीदने का, वो पूरा हो गया है। तो एक सपना जो मैंने 2025 के लिए सोचा था कि मैं बहुत सारी बुक्स ख़रीदूँगी, अपनी एक लाइब्रेरी बनाऊँगी, तो वो सपना मेरा पूरा हो गया है। तो उसके लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दीजिएगा।